दोस्तों आज हम जानने वाले हैं पंचायती राज के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में हम जानेंगे पंचायती राज के बारे में। तो पंचायती राज जो प्रणाली था ये राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसे कब शुरुआत की गई, कहाँ शुरुआत की गई, कैसे मतलब ये आया। तो दोस्तों सबसे पहले एक विधेयक पास हुआ। विधेयक मतलब इसको मतलब पंचायती राज प्रणाली को लाना चाहिए, इसके लिए कौन आवाज़ उठाए। तो एक थे राजस्थान के बलवंत राय मेहता। कौन थे? राजस्थान के नौगढ़ जिले के कौन थे? बलवंत राय मेहता। इन्होंने क्या किया था कि मेहता समिति का गठन किया और उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के लिए उन्होंने शुरुआत की। ठीक है, कब शुरुआत किया? 2 अक्टूबर 1959 में, यानी कि 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में इन्होंने शुरुआत किया। कहाँ शुरुआत किया? तो मैंने बताया कि आपको राजस्थान के नौगढ़ जिले से। राजस्थान क्या दोस्तों? नौगढ़ जिले से। फिर इसे आंध्र प्रदेश में 1959 में ही लागू किया गया। फिर आगे चलकर है क्या दोस्तों कि इसको आगे चलकर आपके 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया कि इसके कानून को बनाया गया। ठीक है, संसद में ये बात आई। और ये कब बात आया दोस्तों? तो 1991 में बात आया। 1991 में बात आया और 1992 में लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, और दोस्तों इसमें मुद्दे कितने थे? तो टोटल मुद्दे इसमें आपके 22 थे, सॉरी दोस्तों 29 मुद्दे थे। कितने मुद्दे थे? 29 मुद्दे थे। और इसमें एक नया संविधान, नया आपका अनुसूची को भी जोड़ा गया संविधान के। आपका कितना? तो 243 को जोड़ा गया था, अनुच्छेद को 243 को। और फिर इसके अलावा दोस्तों इसमें जो आपका है क्या क्या गया था, तो इसमें कितने भाग में ये बात किया गई थी? तो भाग नंबर 9 में कहा गया था। तो दोस्तों चलिए आपको मैं लिख के बताता हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि पंचायती राज्य प्रणाली। तो पंचायती राज्य प्रणाली मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य प्रणाली की जो शुरुआत है, राष्ट्रीय स्तर पर जो पंचायती राज्य प्रणाली की जो शुरुआत होती है, शुरुआत जो होता है वो कब होता है? तो शुरुआत भाई साहब कौन होते हैं? तो एक राजस्थान के थे, राजस्थान के नौगढ़ जिला के। किस जिले के दोस्तों? नौगढ़ जिला के कौन थे? बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता। मेहता के द्वारा क्या कहता है? मेहता के द्वारा 2 अक्टूबर, कब दोस्तों? 2 अक्टूबर 1959 में शुरू किया जाता है। तो शुरुआत जो है कौन करते हैं? राजस्थान के नौगढ़ जिला से एक बलवंत राय मेहता थे, इनके द्वारा 2 अक्टूबर 1969 को शुरू किया जाता है। तो आपने पहली बात देखा है कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की जो शुरुआत है, ये स्टार्टिंग पीरियड है, अनुसंधान कौन लेकर आते हैं? तो शुरुआत जो है दोस्तों राजस्थान के नागौर जिला के एक कौन थे? बलवंत राय मेहता। ये कौन क्या बनाता है? तो मेहता समिति बनाता है और इसी समिति की मदद से ये शुरुआत करते हैं। कब दोस्तों? 2 अक्टूबर 1959 में। कब शुरुआत करते हैं? 2 अक्टूबर 1959 में। फिर ये जो आपका पंचायती राज प्रणाली है, इसे दोस्तों सबसे पहले है क्या कि मतलब इसके अलावा ये होता है क्या कि आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया जाता है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों क्या होता है? इसे लागू किया जाता है और आस्ते आस्ते इसी तरह सारे राज्यों में लागू हो जाता है। सबसे पहले कहाँ लागू होता है? आंध्र प्रदेश में, और इसके बाद ये आस्ते आस्ते क्या दोस्तों सारे राज्यों में लागू होता है। जो बात ये कब पहुँचती है इनकी पंचायती राज बारे के बारे में, तो जो संसद में जो बात जाती है कब जाती है? तो संसद में बात जाती है दोस्तों 1991 में। देखिए दोस्तों इतना बड़ा स्ट्रगल के बाद, ठीक है, 1991 में सिफारिश किया, मतलब इतने दिनों की सिफारिश करने के बाद दोस्तों ये बात जो है संसद में 1991 में ये बात लाई जाती है, मतलब पहुंचाया जाता है। ठीक है, 1991 में। अब हुआ क्या दोस्तों कि फिर 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को क्या कर दिया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा
लागू किया जाता है। क्या क्या दोस्तों, लागू किया जाता है। तो गठन कब हो जाता है दोस्तों, 1991 में कानून बन जाता है, लेकिन इसे लागू कब किया जाता है, तो 1992 में लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा लागू किया जाता है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया जाता है, तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे लागू किया जाता है। और याद रहेगा आपको दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ये संसद में आता है। ठीक है, याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, फिर है क्या दोस्तों कि अब बात है क्या कि इसमें मतलब इसमें कितने मुद्दे थे, टोटल पंचायती राज व्यवस्था के लिए इसमें कितने मुद्दे रखे गए। तो मुद्दे दोस्तों थे वो आपके 29, मतलब 29 मुद्दे थे। कितने मुद्दे थे दोस्तों, 29 मुद्दे थे। ठीक है, फिर आपका है क्या कि इसमें एक नया अनुच्छेद भी जोड़ा गया, रखा गया था क्या, 243 अनुच्छेद कितना रखा गया था, तो 243 अनुच्छेद को रखा गया था। एक नया अनुच्छेद जो था दोस्तों उसको 13 के जगह पर से रखा गया था 243। कितना से रखा था, 243। तो बिहार में पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो कितनी स्तरीय है, पहले ये पूछा जाता है। त्रिस्तरीय। कितना स्तरीय दोस्तों, त्रिस्तरीय है। बिहार में पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो कितना स्तरीय है, त्रिस्तरीय है। अब त्रिस्तरीय मतलब इसका 3 गो भाग है। कौन कौन भाग है दोस्तों, तो एक है ग्राम पंचायत, एक है आपका पंचायत समिति, और दूसरा दोस्तों तीसरा जो है क्या, जिला परिषद। एक क्या सुना आपने, ग्राम पंचायत, दूसरा आपने क्या सुना, पंचायत समिति, और तीसरा आपने क्या सुना दोस्तों, जिला परिषद। तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा। हेडिंग हम लोग बनाएंगे दोस्तों ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत दोस्तों 5 नंबर में आता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब ग्राम पंचायत आएगा तो आप पूरी बातें लिखेंगे कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ग्राम पंचायत आप हेडिंग डाल लिए। तो ग्राम पंचायत के बारे में आपको क्या जानना है मुख्य रूप से, तो ग्राम पंचायत जो है दोस्तों ये आपका है क्या कि ये सबसे निचला स्तर है। सबसे पहली बात ये क्या है कि सबसे क्या है दोस्तों, निचला स्तर है। निचला स्तर है लेकिन यह महत्वपूर्ण है। ये निचला स्तर है लेकिन क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, निचला स्तर है ग्राम पंचायत, लेकिन ये बहुत ही क्या दोस्तों, महत्वपूर्ण है। जब है क्या दोस्तों, ग्राम पंचायत का जो है क्या आधार कब माना जाएगा, तो जब आधार कब माना जाएगा ग्राम पंचायत का, तो आधार तब माना जाएगा जब दोस्तों आबादी क्या होगी, लगभग कम से कम कितनी होनी चाहिए, 7000। कितना होना चाहिए, 7000। अगर आबादी आपका है क्या कि 7000 है तो वहाँ पर ग्राम पंचायत जो है गठन करने का आधार माना जाएगा। फिर उस ग्राम पंचायत में ही दोस्तों कि अगर आबादी एक क्षेत्र में क्या होता है कि एक क्षेत्र में अगर 500 हो जाती है, आबादी दोस्तों कितनी होती है, उसी ग्राम पंचायत में आबादी को 500, अगर जिस क्षेत्र में आबादी आपका है क्या किसी क्षेत्र में 500 है तो उसे वार्डों में विभक्त किया जाता है, मतलब वार्डों में बांट दिया जाता है। तो डायरेक्टली आप ऐसे याद कर लीजिएगा इस बात को कि ग्राम पंचायत में जो वार्ड होते हैं तो उन वार्डों में आबादी कितना होता है, वार्ड में आबादी कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 500 होना चाहिए। कितना दोस्तों, 500। और ग्राम पंचायत में इस वार्डों की जो संख्या है, वार्डों की जो संख्या है वो कितनी होती है, तो 15 से 16 होती है। मैं ग्राम पंचायत की सिर्फ बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी होती है, 15 से 16। चलिए मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ इस बात को। मैंने आपको बताया ये क्या दोस्तों कि जो बिहार में पंचायत, हमने बताया कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था ये कितनी है, त्रिस्तरीय होती है। कितनी है दोस्तों, त्रिस्तरीय है। पहला क्या है, ग्राम पंचायत है, दूसरा क्या है, पंचायत समिति, और तीसरा क्या है, जिला परिषद। अब इसमें हमारा पहला जो था आपका ग्राम पंचायत था, क्या था दोस्तों, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में मैंने बताया कि निचला स्तर है लेकिन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके आधार कब माना जाता है, तो जब आबादी 7000 से ज़्यादा होता है या 7000 के आसपास 7000 होती है तो वह ग्राम पंचायत बनाने का आधार मान लिया जाता है कि हाँ यहाँ पे ग्राम पंचायत बनना चाहिए। फिर वार्डों की आबादी जो है, इसमें ग्राम पंचायत में वार्ड की जो आबादी होती है, जो जनसंख्या होती है, कितनी होती है, तो 500 में वार्डों को बांट जाता है। जब एक एरिया में 500 आदमी हो जाएगा तो वही एक वार्ड होगा। फिर दूसरा मतलब 500 और बगल में एरिया में है 500 लोगों की जनसंख्या है तो वहाँ पर वार्ड 2 नंबर हो जाएगा। ऐसे कर कर वार्डों की संख्या जो है कितनी हो जाती है, तो 15 से 16 वार्ड होते हैं। 15 से 16 वार्ड कहने मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ऐसे 1 से लेकर दोस्तों 16 तक होती है। अब है दोस्तों कि इस पंचायती राज व्यवस्था में ही महिलाओं को क्या दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था में, इस व्यवस्था में ही
इस व्यवस्था में महिलाओं को दोस्तों, किसको, महिलाओं को जो है 50% आरक्षण दिया गया है। कितना आरक्षण दिया गया है? 50% दोस्तों क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। ठीक है, वाले हैं ग्राम पंचायत के कार्य। तो ग्राम पंचायत जो है इसका कार्य क्या है, वर्क क्या है दोस्तों? कार्य क्या है? तो सबसे पहला कार्य ये है कि ग्राम पंचायत का जो पंचायत का विकास करना, पंचायत का क्या करना, पंचायत का विकास करना, ये पहला काम है। ठीक है, दूसरा काम ये है इनका कि योजना बनाना। क्या करना दोस्तों? योजना बनाना। फिर है क्या कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उस पर अतिक्रमण को रोकना। मतलब कोई सार्वजनिक संपत्ति होगा, जैसे मान लीजिए कोई पार्क है, तो उस पार्क पर सभी लोग जाकर वहाँ पे आराम कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई आया 5-6 लोग और वहाँ पे दारू पीकर अपना मतलब अतिक्रमण को कर, मतलब अति कर रहे हैं, भोजपुरी में कहे तो क्या ज़्यादा अति कर दिए हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हटाना। ठीक है, तो है क्या कि सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को हटाना। क्या करना? अतिक्रमण को क्या करना दोस्तों? हटाना। ठीक है, अतिक्रमण को हटाना। ठीक है, इसके अलावा जो मेला ओला लगते हैं, मेलों में सुरक्षा की व्यवस्था करना। सुरक्षा की क्या करना? व्यवस्था करना। ठीक है, कि विपदाओं में आप प्राकृतिक जब आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा में सहायता करना। प्राकृतिक जब आपदा आता है तो प्राकृतिक आपदा में क्या करना? सहायता करना। ठीक है, यह भी किनका काम है? तो पंचायती राज व्यवस्था का क्या जी दोस्तों? पंचायती राज प्रणाली का काम है दोस्तों। ठीक है, यानी कि मुख्य काम है। तो अब है दोस्तों हमारा ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग। तो ग्राम पंचायत के जो प्रमुख अंग है आपको दिख रहा है, क्या है? ग्राम सभा है, मुखिया है, ग्राम रक्षा दल या क्या है दोस्तों? दलपति है, और क्या है? ग्राम कचहरी। सबसे पहले आपको दोस्तों ग्राम सभा के बारे में बताता हूँ। तो ग्राम सभा जो है, इसमें जो है जो भी मतलब स्त्री या आदमी रहेगा उसका उम्रिया कितना रहेगा? 18 वर्ष। कितना दोस्तों? 18 वर्ष के जो अधिक उम्र के होंगे वो सारे लोग ग्राम सभा के सदस्य होंगे। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे? जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक रहेगा वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे। और मुखिया जो है ग्राम सभा की बैठक बुलाएगा। मुखिया क्या करेगा? तो ग्राम सभा की दोस्तों क्या करेगा? तो बैठक को बुलाएगा। ठीक है, और ये दोस्तों ग्राम सभा की जो बैठक है ये जो कई बार होगा, तो साल में कम से कम दोस्तों 4 बार होनी चाहिए। मतलब 3 महीना पर 1 बार होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। लेकिन हमारे गाँव में 1 बार नहीं होता है। दोस्तों ग्राम रक्षा दल, ग्राम रक्षा दल दोस्तों ये गांव की पुलिस व्यवस्था है। ये गांव की क्या है दोस्तों? पुलिस व्यवस्था है। और इस पुलिस व्यवस्था में क्या होता है कि इसमें 18 से 30 वर्ष के आयु वाले जो लोग होते हैं वो शामिल होता है। 18 से 30 वर्ष के आयु वाले लोग क्या दोस्तों? शामिल होते हैं। अब कहीं भी मतलब दंगा उंगा होता है तो यहाँ पर वो शांति करवाने के लिए जाते हैं। ठीक है, इनका जो नेता होता है ना उसको दलपति कहते हैं। इनके नेता को क्या बोलते हैं? दलपति कहते हैं। तो आपने क्या सुना कि ग्राम रक्षा दल में किसमें आपने ये सुना कि ये पुलिस की व्यवस्था है, ये गांव की पुलिस व्यवस्था है। इसमें 18 से 30 वर्ष के आयु के लोग रहते हैं। ठीक है, और इनमें एक सुरक्षा दल का नेता होता है जिसको दलपति कहते हैं। और कहीं भी मतलब कुछ होता है तो वहाँ पे शांति करवाने के लिए जाते हैं। तीसरा हमारा है ग्राम कचहरी। क्या है दोस्तों? ग्राम कचहरी। तो ग्राम कचहरी में आप देखेंगे तो ग्राम कचहरी मतलब जिस तरह अदालत होता है ना, इसी प्रकार ये भी होता है। तो ग्राम कचहरी जो है ग्राम पंचायत का अदालत है। किसका अदालत है? ग्राम पंचायत का अदालत होती है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का अदालत होता है। मैंने आपको ये बात क्लियर हो गया। दूसरी बात आप याद रखें, मतलब ये न्याय दिलाने का काम करेंगे। कोई मतलब दिक्कत हो जाती है तो वहाँ पर न्याय दिलाने का काम करते हैं। अब है क्या कि इसमें एक सरपंच भी होते हैं। और सरपंच जो है आपके 500 आबादी के हिसाब से निर्वाचित जो है एक पंच भी होता है। एक दोस्तों सरपंच भी होता है। मतलब मुखिया के बाद एक दोस्तों क्या होता है? सरपंच आते हैं। और फिर वार्ड में दोस्तों है क्या 500 आबादी पर हिसाब से एक पंच को भी निर्वाचित किया जाता है, मतलब पंच को भी चुना जाता है। और इनका भी कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। मतलब पूरे पंचायती राज व्यवस्था में जो भी कोई जीत जाता है तो उसका कितना साल का होता है? तो 5 साल का होता है। कितना साल का होता है? 5 साल का होता है। ठीक है,
और सरपंच जो है ना अधिकतम 10,000 के मामलों की सुनवाई कर सकता है। सरपंच कितना मामलों की सुनवाई कर सकता है? तो 10,000 मामलों की सुनवाई कर सकता है। और ग्राम कचहरी में न्याय मित्र और न्याय सचिव भी होते हैं। ग्राम कचहरी में और कौन होता है? तो न्याय मित्र मतलब न्याय दिलाने वाला मित्र होता है, और क्या न्याय सचिव भी होते हैं। न्याय मित्र और न्याय सचिवों के पदों का निर्माण बिहार सरकार द्वारा किया जाता है। न्याय मित्र और न्याय सचिव जो होंगे इनके पद का निर्माण कौन करती है? तो बिहार सरकार करती है। कौन करती है? बिहार सरकार करती है। और न्याय मित्र सरपंच के कार्यों में सहयोग देते हैं। न्याय मित्र किसके कार्य में सहयोग देते हैं? सरपंच के कार्यों में सहयोग देते हैं। और न्याय जो सचिव होते हैं वो ग्राम कचहरी के जो कागजात होते हैं ना उसी को रखते हैं। ग्राम कचहरी के कागजात को कौन रखता है? तो न्याय जो आपका न्याय सचिव होता है वो ग्राम कचहरी कागजातों को रखता है। दोस्तों ये तो हमारा ग्राम कचहरी के कुछ प्रमुख अंग हो गए। अब सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य पूछे जाते हैं पेपर में। क्या बताइए ग्राम पंचायत का जो है वो कार्य क्या है? तो मैंने आपको बता ही दिया कि ग्राम पंचायत के दोस्तों कि जो काम है वो का होता है, मतलब पंचायती राज व्यवस्था का जो काम है वो क्या क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको 2 मार्क्स में आए, 5 मार्क्स में आए, तो कितना भी मार्क्स में आए तो आप आसानी से